अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम लोग चिकन से बनाकर तैयार करेंगे। वैसे तो आप ये सेम रेसिपी बीफ और मटन दोनों में बना सकते हो। ये सीख कबाब की एक ऐसी रेसिपी है जिसके लिए आप लोगों को ना ही सीख की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपके कबाब टूटेंगे, ना ही बिखरेंगे। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ और इन कबाबों को फ्रीज़ किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को जानने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, ताकि आप ये मज़ेदार से सीख कबाब अपने घर में बनाकर एंजॉय कर सकें। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन सीख कबाब को बनाने के लिए हम लोग एक मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून में जितनी लहसुन की कलियाँ आती हैं वो ले ली हैं। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं और यहाँ पे मैंने ले लिया है अदरक। 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा आपने ले लेना है और यहाँ पे मेरे पास है रेड वाली जो शिमला मिर्च होती है ना, वो मैंने ले लिया। ये अगर आपके पास है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप ग्रीन वाली भी यूज़ कर सकते हो। इन तमाम चीज़ों को चॉप करके आपने एक साइड पे रख लेना है। और यहाँ पे अब मेरे पास है आधा किलो चिकन का कीमा, जिसे मैंने पानी के साथ धो के वॉश कर लिया है। और कीमे में जो पानी है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका सबसे आसान हल यही है कि आप चिकन लेकर उसे वॉश करके तो उसे कीमा करवा लें, क्योंकि अगर कीमे में पानी होता है ना तो कबाब ज़रूर ही टूटते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोगों ने मसाला चॉप करके रखा हुआ है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज का मैंने पानी अच्छे तरीके से निचोड़ के इसे चॉप करके रखा हुआ है, वो सारा का सारा शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी नमक का, 1 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च का और 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी मीठा सोडा, जिसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे शामिल किया है ओरिगैनो, जो कि टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप शामिल करोगे तो इससे जो कबाब है ना उसका फ्लेवर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। 2 टेबलस्पून मैं भर के यहाँ पे भुने हुए बेसन के शामिल करूँगी। बेसन को मैंने यहाँ पे भून लिया था। इससे क्या होता है, इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है और जो बेसन का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाता है। और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे शामिल किया है पिघला हुआ देसी घी। आप चाहो तो बटर भी शामिल कर सकते हो या फिर डालडा घी भी शामिल कर सकते हो। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इस मिक्स को आपने मिक्स कर लेना है। तमाम जो चीज़ें हैं वो यकजान हो जानी चाहिए। और इस स्टेज पे अब बाइंडिंग के लिए हम लोग एक चीज़ शामिल करेंगे, वो है अंडा। 1 अदद अंडे को अच्छे तरीके से फेंट के शामिल कर देंगे इसके अंदर। चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और फिर से एक मरतबा ना इसे मिक्स कर लेंगे। इसका जो मिक्सर है ना वो हल्का सा स्टिकी स्टिकी होता है। यहाँ पे देखिए मैंने सारा का सारा इसे मिक्स कर लिया है। अब आपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इस तरह की स्टिक्स पे अब हम लोग जो कबाब है वो बनाना शुरू करेंगे। सिंपल मैंने स्टिक्स लेके और उनके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल को लपेट दिया है और उसके ऊपर आप लोगों के सीख कबाब बहुत ही अच्छे शेप के बन जाते हैं। अंगूठे की हेल्प से आप लोगों ने प्रेस कर करके इस तरीके से ना कबाबों को शेप दे देनी है। इसी स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हो। सिंपल आप इन्हें फ्रीज़र में रख दें और जब ये हार्ड फॉर्म में आ जाए तो इन्हें ज़िप लॉक बैग में डाल के आप लोग रख सकते हैं। 1 माह तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। मैं यहाँ पे थोड़े से आपको फ्राई करके दिखाऊंगी और बाकियों को मैं भी फ्रीज़ कर दूँगी। मीडियम आंच पे यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और एक एक करके आपने कबाब इसके अंदर शामिल करते जाने हैं। ओवरलोड नहीं आपने करना। अपने कबाबों को कढ़ाई में या पैन में जितने ईजीली आ सकते हैं बस उतने ही आपने इसमें ना शामिल करने हैं। जैसे ही एक साइड पे कबाब के प्यारा सा कलर आ जाएगा, आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है और दोनों साइड्स पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए आपने इन्हें फ्राई करना है। और आपने मीडियम आंच पे इन्हें फ्राई करना है, तेज़ आंच पे भी नहीं करना, नहीं तो क्या होगा कि कबाब आपके ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मज़ेदार से सीख कबाब की फ़ाइनल लुक। झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। ना ही आपको मैरिनेशन को इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है और ना ही आपको इसके लिए कोई अलग से तामझाम करने की ज़रूरत है। सिर्फ चिकन का कीमा करें और जल्दी से झटपट से ये मज़ेदार से कबाब बना लें। इन झटपट बन जाने वाले सीख कबाब को आप बच्चों को पराठा रोल में भी दे सकते हैं। पराठे के अंदर रोल करके ये सीख कबाब दे दें। वैसे भी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, उन्हें हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग्स होती रहती हैं। तो इस मज़ेदार से जूसी से कबाब की रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।